नमस्कार, स्वागत है आपका यू न्यूज उत्तराखंड में। आज की खास खबर हमारे संवाददाता मोहम्मद आलम की रुड़की से। रुड़की के एक निजी अस्पताल के डॉक्टरों पर आरोप है कि उन्होंने मृतक व्यक्ति का उपचार दिखाकर बिल बनाया है और उक्त व्यक्ति को 2 बार मृत दर्शाया गया। हालांकि अस्पताल के डॉक्टर भी अपनी लापरवाही मान रहे हैं। वहीं मृतक के परिजनों ने रुड़की पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई करने की मांग की है। जानकारी के मुताबिक बीती 24 जून का है मामला, जब लक्ष्य क्षेत्र के सतीश को निमोनिया की शिकायत पर सुबह के 3 बजे रुड़की के विनय विशाल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। इस दौरान मरीज के परिजनों ने इमरजेंसी फीस 1200 रुपए भी जमा करवाई थी, जिसके बाद सुबह 8:24 पर मरीज का ब्लड चेक कराया गया। वहीं 8:36 पर उसके लिए दवाइयां भी लिखी गई, यानी कि 6.5 घंटे तक इलाज बदस्तूर चलता रहा, जिसके बाद 9:32 पर मरीज को मृतक बताकर डिस्चार्ज कर दिया गया। इस दौरान मरीज के परिजनों से 24,000 रुपए की रकम भी वसूली गई। मरीज के परिजनों के होश उस वक्त फक्ता हो गए जब उन्हें डेथ सर्टिफिकेट यानी कि मृत्यु प्रमाण पत्र दिया गया, जिसमें मृत्यु का समय सुबह 5:54 अंकित किया गया था। यानी इस दौरान जो भी इलाज या खून की जांच करवाई गई वह सब ढोंग था। मरीज से सिर्फ पैसे बनाए जा रहे थे, क्योंकि इस दौरान किसी भी परिजन को मरीज के कमरे में जाने नहीं दिया गया। इस मामले में जब सभी बिल और कागजों को मृतक के परिजन कपिल ने गौर किया तो उसने अस्पताल प्रबंधन से पूरी जानकारी लेनी चाहिए, तो उन्होंने उसे कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया। बाद में निराश होकर कपिल ने रुड़की की गंगनहर कोतवाली में एक तहरीर देकर कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि उक्त व्यक्ति की मौत 9:32 पर ही हुई थी। बाकी स्टाफ की लापरवाही के कारण ये गलतफहमी पैदा हुई है। वहीं इस मामले में एसपी देहात परमिंदर सिंह डोभाल का कहना है कि पुलिस तहरीर के आधार पर जांच कर रही है। जांच के बाद कोई भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कपिल कुमार नाम है मेरा, गांव दुर्गापुर लक्सर के पास पड़ता है। हमारे एक मरीज था, विनय नर्सिंग होम में भर्ती किया था और उसके जो डॉक्टरों की लापरवाही के कारण उसका जो मृत्यु होगी। और जब सर्टिफिकेट लिया हमने तो उसमें जो है छुट्टी कर दी 9 बजे करीब, और 5:55 पर जो है सर्टिफिकेट दिया गया। आज उसकी एक चिट्ठी आई, चिट्ठी पर लिख दिया कि गलती होगी हमारे से कि दोबारा सर्टिफिकेट आपको दिया जा रहा। उसके अंदर ये सबसे पहली बात यह है कि कोरोना टेस्ट न करना चाहिए था, कोरोना टेस्ट भी नहीं किया। और जो है उसके बाद लापरवाही करते रहे। मृत्यु हमारे मरीज़ की हो गई थी 5:52, उसके बाद भी इलाज करते रहे। फिर उसके बाद जो हमने 3 बजे ही 1200 रुपये इमरजेंसी चार्ज दिया था, और वो भी हमें जो है 7 बजे लिया गया हमारे से विनय विशाल नर्सिंग होम। इसके लेकर हम लोग गंगनहर थाना जो है रुड़की में तहरीर दी, और उसमें जो है ना अभी तक कोई जांच पड़ताल में कोई कार्रवाई हुई किसी किस्म की, कोई कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि पुलिस भी इसमें पीछा छुटा रही। क्या कागज आए? अब उसके एक मृत्यु प्रमाण पत्र आया, उसमें दिखाया 9:32 हमारे से गलती होगी। जो प्रबंधन गलती मान रहा है, गलती मान रहा है कि हमारे से गलती होगी। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि कानूनी कार्रवाई हो कि जैसे उनकी गलती हुई, मृत्यु प्रमाण पत्र से दवाई देने में दी हुई होगी कि लापरवाही दवाई देने में लगी, मरीज बीमार कुछ और दे दिया कुछ और। हम शक है कि इन्होंने हमारे मरीज को मारा किया है जी। 3 घंटे इलाज करते हैं मृतक मरीज का हमारे, 3.5 घंटे तक 3.5 बढ़ते हैं। और हमने मिलने की इच्छा जताई डॉक्टर से कि हम अपने मरीज से मिलें, तो इन डॉक्टरों ने हमें मिलने भी नहीं दिया। 3.5 घंटे पहले मर गए थे जी, 3-3.5 घंटे पहले मरे। मामला ऐसे है कि 24 तारीख में हमारे पास एक मरीज आया था सुबह 3 बजे, जिसका नाम सतीश था, पुत्र श्री सुखपाल। इनका आरोप यह लगाया गया है कि हमने उन्हें 5/54 का डेथ सर्टिफिकेट दे दिया और मरे हुए मरीज पे हम इलाज करते रहे, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। इस मरीज की पत्नी ने स्वयं 7:30 बजे गहन चिकित्सा हेतु अपनी सहमति जताई है, जिसका हमारे पास सिग्नेचर्स हैं। उसके जो फॉर्म होता है उस पर सिग्नेचर्स हैं, नंबर 1। नंबर 2, इसमें इनका जो ABG टेस्ट हुआ वो भी इनका 5 बजे हुआ, जिसकी रिपोर्ट 5:30 बजे आई। तब तक वो मरीज बिल्कुल जिंदा था। ठीक है सर। दिक्कत क्या हुई, जो तथ्य है इसमें, हमारी एक नई स्टाफ थी, उसने गलती से जो ECG है वो 5/54 वाली उठा के रिपोर्ट बना दी। बल्कि हमारे यहाँ प्रोटोकॉल ये है कि एक फ्लैट लाइन ECG होती है, फ्लैट लाइन ECG के आधार पे हमारा डेथ सर्टिफिकेट इशू होता है। फ्लैट लाइन ECG 9:32 की है। बाद में हमने इस मरीज के परिजनों को रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा अपनी गलती मानते हुए कि ठीक है ये हमसे स्टाफ की त्रुटि से
ये एक गलत रिपोर्ट जारी हो गई। हमने एक फ्रेश रिपोर्ट बनाई है और एक अपना पत्र उनके स्टाफ को रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दिया है। पेशेंट की मृत्यु किस समय हुआ आपके? पेशेंट की मृत्यु 2:32 पे हुई है, जो कि हमारे पास ईसीजी और सारे पेपर्स में आ रहा है। ठीक है सर। और जो पहले पेपर दिए गए थे क्या उनमें गलती की गई है पहले? सर सिर्फ एक डेथ सर्टिफिकेट पे गलत टाइम डाल दिया गया, वो भी स्टाफ की वजह से, क्योंकि उसने ईसीजी की रिपोर्ट 5:54 का टाइम उठा लिया, जो कि उसके साथ लगी हुई 9:32 का टाइम उसे लेना चाहिए था। उन्होंने तहरीर दी है, आप पुलिस में गए हैं, क्या कुछ संतुष्टि कुछ वहाँ पर देखी है? सर वहाँ पे भी मैं तहरीर का जवाब यही दे रहा हूँ, पुलिस ने मेरे से जवाब मांगा है, वहाँ पे जवाब यही दे रहा हूँ कि पूरे प्रकरण का मैं उन्हें संज्ञान दे रहा हूँ। 24,000 का भी आरोप लगाया गया है। सर जो बिल मेरे ऑफिस में है वो मेरे पास 1450 रुपये विनय विशाल में जमा हुए हैं, बाकी उनके 800 रुपये के टेस्ट हुए हैं, जिसकी रसीद उनके पास है। इसके अलावा कोई 24,000 या इतना कुछ नहीं हुआ है सर। हम आपके साथ पिछले 5 सालों से विनय विशाल कार्यरत है, आज तक ऐसा आरोप हमारे ऊपर नहीं लगा है, और इसी के लिए हमने ये आप सबके सामने ये क्लैरिफिकेशन देने के लिए मैंने आप सबको कॉल किया है। स्टाफ की गलती रही है यानी? सर उस दिन नया स्टाफ था, जो पुराना इशू करता है डेथ सर्टिफिकेट, वो छुट्टी पे था, तो नए स्टाफ से गलतीवश क्या हुआ कि पहला ईसीजी उठा लिया गया जब पेशेंट अलाइव था, जो कि उसे दूसरा उठाना चाहिए था। ये एक व्यक्ति द्वारा जो यहाँ पर एक प्राइवेट संचालित एक हॉस्पिटल है, उसके अगेंस्ट एक एप्लीकेशन दी गई है कि उसके जीजा को यहाँ पर जो एडमिट किया गया था उसमें उसको 2 सर्टिफिकेट प्राप्त हुए हैं, जिसमें पहले में उसकी जो मृत्यु का समय है 5:54 दिखाया गया है, फिर दूसरे में 9:34 दिखाया है। इन दोनों ही मामलों में उसके द्वारा ये आरोप लगाए गए हैं कि इनके द्वारा फ्रॉड करके मेरे जीजा जी को गलत तरीके से रखा गया और उसमें जो है फर्जी बिल उसको प्रस्तुत किए गए। इस संबंध में जो संबंधित थाना है उसके स्तर से जांच कराई जा रही है।